Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. द्रौपदी 5 के बदले 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानिए क्यों। द्रौपदी महाराज द्रुपद की अनियोजित कन्या थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणीय रत्न का जन्म हुआ था। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ होने से और द्रुपद पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा गया। द्रौपदी को यज्ञ सेनी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। उनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। द्रौपदी की इच्छा थी कि उनका विवाह जिसके भी साथ हो उसमें यशवान, धनवान, सौंदर्यवान, धैर्यवान, साहसी, बुद्धिमान, ज्ञानी, ताकतवर, योद्धा, हिम्मती, राजगुणी, देव प्रेमी, सच्चा और कीर्तिवान जैसे 14 गुण हों। इस इच्छा को पूरा करने के लिए द्रौपदी ने शिवजी की कठोर तपस्या शुरू की। द्रौपदी के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और द्रौपदी को अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी ने शिवजी से अपनी इच्छानुसार 14 गुणों को धारण करने वाला पति मांगा। द्रौपदी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, ये 14 गुण एक पुरुष में होना संभव नहीं है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये 14 गुण तुम्हें अलग अलग व्यक्तियों में मिलेंगे। तुम्हारा विवाह इन 14 गुणों वाले 14 पुरुषों के साथ होगा। भगवान शिव की बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, भगवान आप मुझे वरदान दे रहे हैं या श्राप? अगर मेरा विवाह 14 पुरुषों से हुआ तो मेरा स्त्री सम्मान कलंकित हो जाएगा। तब भगवान शिव ने द्रौपदी के स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए उसको उस वरदान के साथ एक और वरदान दिया कि जब भी तुम सुबह उठकर नहाओगी तब तुम फिर से कुंवारी कन्या बन जाओगी। तुम्हारा कुंवारापन कभी समाप्त नहीं होगा। और इसके बाद भगवान शिव के वरदान से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, जिनमें द्रौपदी के मांगे 14 गुण शामिल थे। इस तरह द्रौपदी का विवाह 14 पतियों के बदले 14 गुणों वाले पतियों से हुआ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.